तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आपने इस कहावत के संदर्भ में तमाम उन बातों को भी सुना होगा जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि अगर कोई डाल है तो कोई पात है। ठीक इसी तरह से बलरामपुर जिले में भी प्रशासन का काम चल रहा है। प्रशासन लगातार संगीन मामलों में न केवल ढिलवाही बरत रहा है, बल्कि इनके कारण से तमाम अतिचारी, भूमाफिया व अन्य किस्म के लोग फल फूल भी रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले हराटा ग्राम सभा से सामने आ रहा है। बताया जाता है कि 28/2/2024 को तत्कालीन तहसीलदार प्रथमेश कुमार ने एक आदेश पारित किया था। यह आदेश पानी खाते की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के मामले में थी। उन्होंने अपने आदेश में लिखा था कि अतिचारी अलाउद्दीन पुत्र जब्बार शाह निवासी ग्राम हराटा, परगना, तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर द्वारा गाटा संख्या 189/0.6162 हेक्टेयर भूमि पर जाने अध्यासन से बेदखल किया जाता है तथा बतौर क्षतिपूर्ति 1100 रुपये निष्पादन व 500 रुपये धारित किया जाता है। तदनुसार नोटिस जारी हो व आवश्यक कार्रवाई पत्रावली संचय अभिलेखागार हो। लेकिन आज तक कई महीने बीतने के बाद भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी जांच करने के लिए जाता है तो गलत शलत रिपोर्ट लगाकर अपना कोटा पूरा कर दिया करता है। बताया जाता है ना तो ग्राम प्रधान के द्वारा अब तक उक्त गाटा संख्या से किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण हटाया गया है, ना ही उसके द्वारा अपनी जो बनावट है, बसाहट है, उसको हटाया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने इस बाबत कई बार उप जिला अधिकारी से मुलाकात की, कई बार जिला अधिकारी से मुलाकात की, कई बार अन्य कार्यालयों में भी गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर जब कानूनगो और नायब तहसीलदार जाते हैं तो वह भी किसी न किसी तरह से मामले को टाल दिया करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस बाबत एप्लीकेशन तक दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि तहसीलदार ने अपने आदेश में यह माना है कि ग्राम प्रधान अलाउद्दीन एक अतिचारी व्यक्ति है जिसने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और गाटा संख्या 189 और 191 जो कि पानी खाते की और अन्य की भूमि में दर्ज है, उस पर कब्जा है, लेकिन उसको हटवाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सतीश पासवान मेरा नाम है। कहाँ के मैं ग्राम हराटा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आप लोगों को? मेरे यहाँ जो वर्तमान में प्रधान जी हैं वो एक तालाब बना के रखे हैं गांव के थोड़ा बाहर। वो वहाँ पर उनका जो कास है वो 6 बीघा करीब है, लेकिन मौके पे वो तालाब बनाकर मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, बांध बनवाकर। ये उनका खुद का है? ये उनका खुद का नहीं है, पानी के खाते में अभिलेख दर्ज है। गाटा संख्या ये लगभग 18 बीघे है। गाटा संख्या 189 और 191 और जो उनका मतलब बेनामा लिए हैं संगमणीय भूमिधर वो 188 और 242 करीबन 6 बीघे के करीब में है उनका। और यहाँ पर आप सर तालाब देख सकते हैं कितना लंबा है। वो इस पर मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। एक मुर्गी फार्म भी बना हुआ है जो पीछे बना हुआ है, और एक जो पीछे कमरा बनाए हैं वो पानी के खाते में और थोड़ा सा रास्ते के खाते में दर्ज है उसका गाटा। उस पर एक मकान बना के रख दिए हैं। हमने इस बार 2 बार डीएम साहब से शिकायत की। उन्होंने शिकायत में एनटी को जांच लिखा, जांच पे एनटी साहब नहीं आए। नायब तहसीलदार कानगो साहब को भेजे, कानगो साहब ने फर्जी IGRS बनाकर रिपोर्ट लगा दिया कि वहाँ अलाउद्दीन पुत्र जब्बार का वहाँ पर कोई कब्जा नहीं है। गाटा संख्या 191 में। उन्होंने 2 तरह की रिपोर्ट लगाई, पहली रिपोर्ट कैसे लगाई और दूसरी रिपोर्ट कैसी लगाई? नहीं, जो पहली रिपोर्ट हमने उन्हें दरखास्त दिया, उन्होंने ये रिपोर्ट लगाया कि वहाँ पर जो गाटा संख्या 191 है अलाउद्दीन पुत्र जब्बार का कब्जा नहीं है। उस पर पूर्व लेखपाल ने 67 की कार्रवाई किया था, लेकिन पूर्व लेखपाल ने उस पर 67 की कार्रवाई किया था, लेकिन 24 फरवरी को उनको बेदखल कर दिया गया 1100 रुपया जुर्माना देकर। लेकिन वो ज़मीन अभी तक बेदखल नहीं कराया गया। और जो दूसरी हमने दिया है अभी उसका निस्तारण जो है 20 नवंबर को है, वो अभी तक नहीं दिया गया है उसका कोई मतलब रिपोर्ट। जी आनंद तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हराटा। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि ग्राम पानी का नंबर 1 गांव की ज़मीन है। इस पे हमारे मौके के जो प्रधान हैं अलाउद्दीन, उन्होंने कब्जा कर रखा है। आप देख रहे हैं रकबा तकरीबन उनका कब्जा जो उनके कब्जे में है ये 20 बीघे के आसपास है। पानी के खाते को कब्जा कर रखा है, जिसको 28 फरवरी 2024 को एक आदेश हुआ कि इनको कब्जा बेदखल किया जाए, कब्जा मुक्त कराया जाए। उसके विषय में दरख्वास्त दिया गया,
डीएम साहब को दिया गया, IGRS के माध्यम से दिया गया, ना तो उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। एक कार्रवाई के चक्कर में एक रिपोर्ट लगाया गया, जिस पर रिपोर्ट पे लिखा गया, जो मैं रिपोर्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि ग्राम प्रधान हरहट्टा द्वारा गाटा संख्या 189 और 191 पे जो तकरीबन वो 1.465 ईयर ज़मीन है, यानी 19 बीघे के आसपास, उस भूमि पर अलाउद्दीन का कब्जा मुर्गी फार्म जो पीछे दिख रहा है, आवास जो पीछे दिख रहा है, बना के अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उस कब्जे उसके बाद पैसा ले देकर उस रिपोर्ट को दबवा दिया गया है, जबकि सबके सिग्नेचर सहित, दस्तखत सहित मेरे पास वो मौजूद हैं, उनके हस्ताक्षर हैं काननगो के और हल्का लेखपाल के और राजस्व निरीक्षक के। वो रिपोर्ट मेरे पास है। उस रिपोर्ट को दबाकर एक दूसरा रिपोर्ट दबा दिया गया और जिसके खिलाफ आदेश हुआ उससे एक फर्जी एफिडेविट ले लिया गया कि मैं इस ज़मीन पे काबिज नहीं हूँ या मुझे इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, वो ले लिया जाए। अब लेखपाल और काननगो ये कह रहे हैं कि पानी होने की वजह से हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब, जब कोई आदमी अगर बिज़नेस कर रहा है, मत्स्य पालन का व्यापार कर रहा है, तो पानी तो 12 महीने रहेगा उसमें। मछली का ऐसे धंधा है कि उसमें 12 महीने पानी रहेगा। जब 12 महीने पानी रहेगा तो वो नपाई कब होगी? यानी कि वो ग्राम सभा की भूमि उन्हीं के हाथ में रहेगी, जिनके हाथ में मौजूदा इस वक्त है। तो मेरी मांग ये है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से, कि वो इस विषय को थोड़ा संज्ञान लेकर और जो ग्राम सभा की जो भूमि है, पानी नंबर की भूमि है, उस भूमि को खाली करवाएं और जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस कब्जे को हटवाएं, ताकि हमारी सरकार जो है छुट्टा जानवरों के प्रति इतनी सजग रहे, जो काम करती है उनके, चाहे पशु गौशाले के विषय में हो या किसी विषय में, तो उनके पानी वानी पीने की समस्या कम से कम ये दूर हो। कोई व्यक्ति मछली पालन न करे, गांव में कुछ निषाद समाज के लोग हैं वो अपना कुछ जीवन यापन कर सकें इससे। अच्छा, ये प्रधान का कितना ज़मीन है और पानी खाते का कितना ज़मीन है? प्रधान का तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने गाटा संख्या 188 और 187 में कुछ ज़मीन खरीद रखी है, तो वो दोनों मिला के तकरीबन 6-6.5 बीघा के आसपास उनकी ज़मीन जो आती है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे उसका नहीं पता कि कितना है। बाकी है 7 से ज़्यादा नहीं है, वो ऐसे आसपास है उनके। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस पर? हम यही चाहते हैं कि श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय इसको अपनी निगरानी में इसकी जाँच करवा लें और देख लें कि उनके आदेश के बावजूद, तहसीलदार के आदेश के बावजूद इस ज़मीन को नहीं खाली कराया गया। राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हैं, साक्ष्य के तौर पर उनको उपलब्ध किया जा सकता है कि हाँ भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पहले लिखा, उस रिपोर्ट को फिर दबा दिया, दबाने के बाद फिर दूसरा रिपोर्ट लगा दिया। तो आप या तो पहले सही थे या तो अब सही हैं। और आज आप देख लें, इसको यहाँ मौजूद हैं, आप देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। जिस ज़मीन को वो कह रहे हैं कि उन्होंने खाली कर दिया, आप उस ज़मीन को देख लीजिए कि किस कंडीशन में है। अगर उन्होंने खाली कर दिया है तो एक डुग्गी मुनादी करवा दी जाए लेखपाल से कि भाई साहब, प्रधान साहब ने वो ज़मीन छोड़ दी है, आप जिनको जाना चाहते हो पशु लेकर जा सकते हैं, या जो भी निषाद समाज के हमारे मछुआ समुदाय के लोग हैं वो अगर जाना चाहें तो उसमें अपना जीवन यापन के लिए छोटी मोटी अगर मछली उछली मार सकते हैं। भैया आपका? सुग्रीव कश्यप, कहाँ के रहने वाले हैं? हरहट्टा। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है भैया कि हमने 14 तारीख को एप्लीकेशन दिया था ये तालाब का, जो प्रधान फर्जी कब्जा करके रखे हैं। जो अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं लगा है और प्रधान के ऊपर जब भी कोई जांच आता है तो बोलते हैं हम खाली नहीं करेंगे, जिसको जो करना है वो कर लीजिए। अगर इनके तालाब पे कोई आएगा तो उन्होंने झूठा केस, कोई ना कोई केस लगाने के उसमें रहेंगे, मारपीट का, या थाने पे उनको थाने पे बुलवाएंगे। इसके पहले भी 2 लोग के जांच के लिए आए थे, जांच कराने के लिए, उन दोनों लोग को ऊपर FIR करा दिए थे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? DM साहब के यहाँ किया है। तो उनसे क्या आश्वासन मिला? अभी कोई उस पर मतलब जाँच नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, जो मतलब ये न्याय है जो सच्चा है वो। अच्छा, ये सच्चा लगभग कितना होगा पानी खाते का ज़मीन? ये होगा 18-20 बीघा है। अच्छा, और लगभग जो वर्तमान प्रधान है उनका कितना है यहाँ पर? यहाँ पे उनका 6 बीघा 6 बीघा है। तो उन्होंने सारे पानी खाते की ज़मीन को लेकर और अपनी ज़मीन सारी कब्जे कर रखी? सारी कब्जे करके रखे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग इस पर? हमको इस पर न्याय चाहिए। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या माना जाए? खैर, हमने इस मामले पर जब उप जिला अधिकारी अभय कुमार सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।
बल्कि सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जिला अधिकारी बलरामपुर के द्वारा कहा गया है कि उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जाए और मौके से अलाउद्दीन ने अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, पानी खाते की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसे छुड़वाया जाए और उसके निर्माण को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि बलरामपुर ज़िले में रामराज्य खुद धरती पर उतर आया है और धरती पर उतरे भी क्यों ना, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का दूसरा गृह जनपद माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ कार्रवाई होना कतई मुनासिब नहीं है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।